तुम बीवी के गुलाम हो और उसके कहने पे तुम चीज़ों को करते हो, तो आप वहाँ एक रास्ता बंद कर रहे हैं कि बेटा अब आपके पास प्रॉब्लम लेकर तो नहीं आएगा। एक जो सपोर्ट होता है ना पेरेंट्स का, जो बेटियों के पास होता है, अनफॉर्चुनेटली वो बेटों से छीन लिया जाता है। इंसान अपने पेरेंट्स के पास ही आता है हेल्प लेने। अगर वो रास्ता भी हम बंद कर देंगे, जो कि मोस्टली आदमियों का बंद होता है, तो वो आदमी फिर कहाँ जाए? वो आदमी अपनी प्रॉब्लम किससे कहे, किसको बताए? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो टॉपिक है वो आदमियों के ऊपर है तो बात करते हैं इसके बारे में। ये टॉपिक मुझे इसलिए लगा बात करनी चाहिए क्योंकि बहुत कम बात होती है आदमियों के बारे में। सासों के बारे में बात होती है, बहुओं के बारे में होती है, नंदों के बारे में होती है, देवरानी जेठानी सबके बारे में लोग बोल ही देते हैं, लेकिन आदमियों का एक ऐसा टॉपिक है जो या तो इनकी बुराइयां ही होती हैं कि कितना मारता पीटता है, ये घर का माहौल ख़राब रखता है, लेकिन एक और साइड है जिसके बारे में कम बात होती है, या होती ही नहीं है शायद। आदमियों को ना बचपन से ही इस तरीके से शायद उनकी अपब्रिंगिंग करी जाती है कि बच्चा भी होता है ना तो रो नहीं, लड़के हो तुम, कोई भी चोट लग रही है या उसको कुछ तकलीफ़ हो रही है, एक्सप्रेस कर रहा है जब वो बच्चा ही है, तो अरे रो कैसे सकते हो या तुम्हें तकलीफ़ कैसे हो सकती है, तुम लड़के हो, ये बोल बोल कर ही उनको बड़ा किया जाता है। तो वो शायद उनके अंदर ना बचपन से ही होता है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले कुछ लोग डिसएग्री कर जाएंगे कि नहीं, आदमी तो बहुत क्रूएल होते हैं और कुछ तो बिल्कुल जीना हराम कर देते हैं औरतों का। बिल्कुल ऐसे होते हैं, लेकिन जिस तरह सारी सासें बुरी नहीं होती, सारी बहुएं बुरी नहीं होती, तो सारे आदमी भी बुरे नहीं होते हैं। मैं एक ऐसी कैटेगरी के बारे में बात कर रही हूँ जो एग्जिस्ट करती है और जिनके बारे में, बेचारों के बारे में कोई बात नहीं करता, उनको ऐसा कंसिडर भी नहीं करा जाता फैमिली में, और जो सफ़र करते हैं। तो हम उस पे बात कर रहे हैं। ममाज बॉय या बहुत ज़्यादा जो बदतमीज़ आदमी होते हैं, वो उनके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, और बात करने की मुझे लग रहा है ज़रूरत नहीं है, सबको पता होता है। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं दोबारा। तो एक तो इनको इस तरीके से बड़ा किया जाता है, तो बच्चे का भी जो है ना वो वैसे ही शायद दिमाग बन जाता है कि मैं लड़कों का स्पेशली, कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूं अपनी फीलिंग्स को। अब तकलीफ़ हो रही है तो मैं माँ के पास कैसे जाऊं या पापा के पास कैसे जाऊं, या अपने सिबलिंग से भी उस तरीके से नहीं शेयर करते हैं जितना औरतें करती हैं ना। औरतों को थोड़ी सी भी कोई तकलीफ़ हुई, वो कहीं और ना जाके या तो वो अपनी मदर से शेयर कर लेंगी, अपनी बहनों से कर लेंगी, वो अपनी दोस्तों से तो डेफिनेटली करती हैं। वो वेंट आउट करती हैं किसी ना किसी तरीके से अपनी बात को, दिन भर जो उनके साथ हुआ वो अच्छा या बुरा वो एक्सप्रेस करती हैं। आदमी नहीं करते हैं। इसका रीज़न शायद यही है कि बचपन से इस तरीके से बड़े होते हैं कि उन्हें एक्सप्रेस करना सिखाया ही नहीं जाता। मैं कहूँगी कि तकलीफ़ हो रही है तो आप बोल सकते हो, ये शायद उनकी डिक्शनरी में नहीं होता। तो वो सफ़र करते हैं और वो किसी को बता भी नहीं पाते हैं, और वो सफोकेट हो रहे होते हैं अंदर ही अंदर। घर में सब अपनी अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, बता रहे हैं, बच्चे अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, बीवी अपनी प्रॉब्लम बता रही है। आदमी जो है वो किसी को अपनी चीज़ें बता नहीं पाता, बोल नहीं पाता कि मैं भी प्रॉब्लम में हूँ। और जो घर वाले होते हैं शायद वो उस तरीके से कई बार नहीं समझ पाते हैं अनजाने में कि जब आदमी घर के बाहर कदम रख रहा है वो कितनी चीज़ों को फेस करता है। वो ये जो तकलीफ़ें हैं वो नोटिस नहीं करी जाती आदमियों की, कि घर से निकले और ऑफिस पहुँचे हैं, अब उनके बॉस कैसे हैं, उनसे किस तरह बदतमीज़ी से बात करी है। हम लोग होते हैं, हमें कोई थोड़ा सा भी कुछ कह देता है ना तो हम तुरंत रिएक्ट करते हैं। हम सड़क पे भी जा रहे हैं, अगर हम किसी काम से निकले हैं,
सब्ज़ी वाला हुआ चाहे रिक्शे वाला हुआ, हम पलट के बोलते हैं, हम लोग जवाब देते हैं, हम किसी का लेके नहीं आते हैं। और जिनका हमें लेना पड़ता है, औरतों की बात कर रही हूँ, अगर फैमिली मेम्बर्स है तो हम दिन भर उसे फिर ऐसे संभाल के बैठे होते हैं कि आएगा अभी आदमी ना तो इसके ऊपर हम सारा उड़ेल देंगे, और जो कि हम करते हैं वो बेचारा सुन रहा होता है, लेकिन वो क्या वेस्ट करता है, ये बेचारों का अनसुना हो जाता है कहीं ना कहीं, कि क्यों सुन रहा है वो अपने बॉस की। वो भी चाहे तो चार वापस पलट के बोल दे और लात मार के आ जाए जॉब पे। उसके दिमाग में होता है कि नहीं मिली, अगर 1 महीने भी जॉब नहीं मिली फिर क्या होगा, ये पहला थॉट आदमियों के दिमाग में आता है। तो घर के बाहर जो है वो काफ़ी चीज़ें वो तो फेस कर ही रहे होते हैं, और ऑफिस की बात हुई है तो उसके बाद दिमाग में जो प्रॉब्लम्स या टेंशन जो भी चल रही होती है अपने घर को लेकर, अपनी बीवी को लेकर, बच्चों को लेकर, या अपने पेरेंट्स को लेकर, सिबलिंग्स को लेकर, वो सारी चीज़ें कभी आपने नहीं देखा होगा कोई भी आदमी कहीं बैठकर वो डिस्कस कर रहा है चीज़ों को, तो वो कहीं ना कहीं घुट रहे होते हैं और उनकी चीज़ों को समझा नहीं जाता है। हर आदमी ब्लेम तो कर देता है। अब बच्चे हैं, बच्चों से उठा दें, बच्चे हैं, बच्चे भी कई बार बोल देते हैं हमारी ये चीज़ पूरी नहीं हो रही है, वो पूरा नहीं हो रहा, अब हमें यहाँ टूर पे जाना है, हमें यहाँ घूमने नहीं लेके जा रहे हैं आप, संडे ऐसे ही निकल गया, अब हमें बाहर खाना खाना है। मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, बड़े होके तो फिर वो समझते हैं पेरेंट्स की क्या प्रॉब्लम है, तो वो भी देख रहे होते हैं। बीवी है वो अब भरी हुई है, तुम्हारी माँ ने ऐसा कह दिया, तुम्हारी बहन ने ऐसा कह दिया, मुझे ये प्रॉब्लम, मेरी फ्रेंड्स ने आज ऐसा बिहेव करा मेरे साथ, वो भी सुन रहा है, उनको भी सलाह दे रहा है, बच्चों को भी अलग तरीके से हैंडल कर रहा है, बीवी को भी वो हैंडल कर रहा है। पेरेंट्स हैं उनकी अपनी शिकायतें हो जाती हैं एक टाइम के बाद, जब शादी हो जाती है लड़के की, तो वो एक बहुत कॉमन लाइन है कि लड़कियां पराई हो जाती हैं, लेकिन अब वक्त के साथ मुझे ऐसा लगता है लड़के ज़्यादा पराए हो जाते हैं। बेटियां फिर भी पराई नहीं होती हैं, वो अपने पेरेंट्स के लिए वो कभी भी पराई नहीं होती हैं। वो बेटियां भी ऐसा कभी भी सोचती नहीं है, और आज की जनरेशन की तो बिल्कुल नहीं सोचती कि हम पराए हो गए हैं। और पेरेंट्स भी कभी भी किसी भी दौर के आप उठा लें तो बेटियों से उस तरीके से नहीं बिहेव करते हैं कि तुम पराई हो गई हो, उन्हें बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। पेरेंट्स जो है वो बेटियों को कभी भी पराया नहीं करते हैं। शादी भी हो जाती है तो भी माँ जो है वो बेटी से उसी तरीके से लगी होती है, उसकी चीज़ों को हैंडल करना, उसको समझाना या उसकी चीज़ों में दखल बोलने देना। वो और बेटियों का जो अटैचमेंट अपने पापा की तरफ होता है वो भी बराबर वैसा ही बना होता है, चाहे उसकी शादी हो जाए, वो बराबर एक एक चीज़ अपने लाइफ की एक एक प्रॉब्लम वो अपने पापा से भी शेयर कर रही होती है। तो बेटियां पराई नहीं होती हैं, यहाँ बेटे पराए हो जाते हैं, और उन्हें मुझे लग रहा है शादी के शायद 3-4 घंटों के अंदर ही पराया कर दिया जाता है, कि अब उसके एक एक एक्शन पे ना उसको ब्लेम करा जाता है कि अब तुम ऐसा बैठ रहे हो, अरे बीवी के गुलाम हो गए हो। बीवी का गुलाम एक बहुत ऐसी लाइन हो गई है हमारे यहाँ के, तुरंत मार दो बेटों को, और वो कितना ज़्यादा बेटों के अंदर जाती है, वो कितना कलेजा उनका चीरती होगी, इस बात का माएँ एहसास नहीं करती हैं, जो कि करना चाहिए। बेटियों के लिए वो एहसास है, लेकिन बेटों के लिए कहीं ना कहीं वो एहसास नहीं होता है, जो भी एक मेन रीज़न है शायद कि आदमी जो है वो घुटते रहते हैं और वो अपनी चीज़ों को बोल नहीं पाते हैं। बेटी तो आती है माँ बाप के पास, वो अपनी प्रॉब्लम बताती है, शेयर करती है, बेटों को वो स्पेस ही नहीं दिया जाता है। उनको डे 1 से शादी हुई नेक्स्ट डे से ही उनको ये एहसास करवा दिया जाता है कि अब तुम बीवी के हो, और अब तुम हर एक चीज़, तुम कुछ भी अगर तुम शिकायत भी कर रहे हो ना, अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी है, तुम रो भी रहे हो ना, उसने तुम्हें सिखा के भेजा है तो तुम रो रहे हो, वरना तुम रोते कहाँ थे? तुम कहाँ प्रॉब्लम अपनी बताते थे? तुम्हें तो कभी कुछ प्रॉब्लम होती नहीं थी, तुम तो आराम से जीने वाले बिंदास इंसान थे। अब तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये है तुम्हारी लाइफ में। तो
यहाँ से शुरू होता है बीवी को विलन बनाना हस्बैंड की नज़रों में। जो कुछ आदमी इस ट्रैप पे आते हैं और वो फिर उस तरीके से रिएक्ट करते हैं, और कुछ जो है वो फंस जाते हैं, जो समझदार होते हैं, सेंसिबल होते हैं, वो समझ रहे होते हैं मेरी बीवी का नेचर क्या है, वो किस तरह सोचती है, क्या बोलती है, क्या करती है, क्योंकि वो 24 आवर्स उसके साथ रह रहा है। तो आदमी जानता है अपनी बीवी को अच्छी तरह, अगर वो बुरी भी है तो भी वो जानता है, अच्छी है तो भी वो जानता है। तो माँओं को ये गलतफहमी नहीं पालना चाहिए कि हमारा बेटा बेवकूफ़ है। इनडायरेक्टली आप उसे बेवकूफ़ी करार दे रहे हो अगर आप उसको ये बोल देते हो कि तुम बीवी के ग़ुलाम हो और उसके कहने पे तुम चीज़ों को करते हो। तो आप वहाँ एक रास्ता बंद कर रहे हैं कि बेटा अब आपके पास प्रॉब्लम लेकर तो नहीं आएगा। अब प्रॉब्लम तो होंगी लाइफ में, भाई लाइफ है, किसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती है, सब उतार चढ़ाव देखते हैं। लेकिन एक जो सपोर्ट होता है ना पेरेंट्स का, जो बेटियों के पास होता है, अनफॉर्चुनेटली वो बेटों से छीन लिया जाता है। अब कितने लोग इस बात पे एग्री करते हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा कि मैं जो ये बोल रही हूँ ये सच है या नहीं है। उनकी तकलीफ़ों को समझा नहीं जाता, आदमियों की तकलीफ़ों को, और उनकी तकलीफ़ को बहुत आसानी से डाल दिया जाता है उठा के उनकी बीवियों के ऊपर। अब वो जो कोफ्त महसूस करते होंगे वो 2 मिनट बैठ के सोचना ज़रूर चाहिए कि क्या फ़ील करते होंगे। आज ज़मन है, अब मैं सोच कर देखूं कि वो आज मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेकर आया है और मैं उसको सुनने की बजाय, उसको हल करने की बजाय, चाहे उसकी बीवी में वो प्रॉब्लम हो, उसको मैं सॉल्व करने की बजाय सिर्फ ब्लेम डालकर उसके ऊपर कि तुम बीवी के ग़ुलाम हो गए हो और तुम उसके कहने पे ही एक कठपुतली बन चुके हो और उसी के कहने पे चलते हो, तो अब वो कहाँ जाएगा, वो किससे हेल्प लेने जाएगा। इंसान अपने पेरेंट्स के पास ही आता है हेल्प लेने। अगर वो रास्ता भी हम बंद कर देंगे, जो कि मोस्टली आदमियों का बंद होता है, तो वो आदमी फिर कहाँ जाए, वो आदमी अपनी प्रॉब्लम किससे कहे, किसको बताए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो औरतें शायद इस बात पे एग्री करें, जो वो किसी से नहीं कह पाती हैं, वो अपने पेरेंट्स से बोलती हैं। सारी औरतें करती हैं, अपने जिनके बॉन्ड के ऊपर है, किसी की मम्मी से ज़्यादा बॉन्ड होते हैं वो मम्मी से कहती हैं, किसी के पापा के साथ ज़्यादा बॉन्ड है वो पापा से कहेंगी, तो वो अपने पेरेंट्स के पास जाती हैं, चाहे वो 50 साल की भी क्यों ना हो गई हो, उनके पेरेंट्स बिल्कुल 90 टच कर रहे हों, वो तब भी बताएंगी, तब भी सलाह लेंगी लाइफ की किसी भी मोड़ पर, चाहे बच्चों को लेकर हो, घर को लेकर हो। तो इसी तरीके से आदमी को भी तो एक सपोर्ट चाहिए होता है। हम ऐसा कैसे समझ लेते हैं, मैं स्पेशली ये कैसे समझ लेती है कि ये आदमी है तो इसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या इसका कभी दिल नहीं दुखेगा, या इसको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। क्या मतलब कोई आयरन मैन पैदा करते हैं हम लोग? नहीं भाई, इंसान ही है, दिल दिया ऊपर वाले ने, तो तकलीफ़ आदमियों को भी होती है, उनकी सुनी नहीं जाती है। तो अब आप लोग क्या कहते हैं इसके बारे में, मुझे कमेंट करके बताइएगा। काफ़ी टाइम से ये टॉपिक था मेरे दिमाग में, तो मैंने सोचा इस पे बात करते हैं। और काफ़ी मुझे कमेंट्स आ रहे थे मेरी पुरानी वीडियो पे, टॉक्सिक डॉटर इन लॉ पे मुझे काफ़ी कमेंट्स आए, काफ़ी मैंने डिलीट कर दिए हैं, कुछ जो मुझे सही नहीं लगे हैं कि वो दिखने चाहिए लोगों को, वो मैंने हटा दिए हैं। कुछ अभी भी हैं, तो स्टिल अभी भी मुझे कमेंट्स आते हैं। 1 महीने पहले भी कोई कमेंट आया था, उसके रिगार्डिंग मुझे इंस्टाग्राम पे भी लोग मैसेज करते हैं, सॉल्यूशन मांगते हैं बहुत सारे लोग। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं अभी बड़ी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, मेरी बहू नहीं आई है, और अल्लाह ना करे वो टॉक्सिक आ जाए तो मुझे नहीं पता उससे निकला कैसे जाता है। मैं सिर्फ यहाँ पे अपना ऑब्जर्वेशन जो है लाइफ को लेकर, जो मैं रोज़मर्रा में देखती हूँ, मैं वो शेयर करती हूँ आप सबके साथ। और कहीं ना कहीं मैं हर वीडियो में ये बताती ज़रूर हूँ, थोड़ा सा हिंट देती हूँ, जो नए आए हैं जिनको नहीं पता, ये मैं अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए बना रही हूँ, ताकि वो ये बातें मेरी सुनकर अंदाज़ा लगा पाएँ कि 2025 में भी किस तरह का माहौल था हमारी सोसाइटी में।
तो मैं सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन पे वीडियो बनाती हूँ, मुझे हल नहीं पता, इसलिए मैं बोलती भी हूँ, आप लोग कमेंट करिए। हाँ, कुछ चीज़ों में अगर मुझे लगेगा जो मैं निकल चुकी हूँ, जैसे बच्चे अभी ज़मन 19 इयर्स का इंशाल्लाह होगा 1 जनवरी को, तो वहाँ तक की पेरेंटिंग पे अगर आपको कुछ पूछना है तो मैं बता सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बेटी भी है, बेटा भी है, तो दोनों ही जो हैं वो टीनेजर हैं, तो दोनों को बड़ा करने में जो मैंने चीज़ें मेहनत लगाई है, उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो वो मैं जवाब दे सकती हूँ। लेकिन ये जो टॉपिक है टॉक्सिक डॉटर इन लॉ टाइप, या अभी जो मैंने बोला आदमी जो मजबूर होते हैं बेचारे, वो अब तो वो मुझे नहीं पता इसका रास्ता क्या है भाई, और इसका रास्ता शायद कुछ हो भी नहीं सकता। जो सुन रही हैं मदर्स और जो इस एज में है भाई, अभी मैं तो वहाँ नहीं पहुँची हूँ, और ऊपर वाला मुझे इतना सेंस में रखे कि मैं ऐसा बिहेव ना करूँ कभी अपने बेटे के साथ कि मैं उसको, वो मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेकर आए और मैं उससे कह दूं कि तुम ये प्रॉब्लम जो है वो अपनी बीवी के कहने पर लेकर आए हो और तुम बीवी के गुलाम हो गए हो, तुम वही करते हो जो वो कह रही है। तो कितनी गलत बात हो जाएगी ना, सोचकर भी अजीब सा लग रहा है कि मतलब क्या अपने बेटों पे भरोसा नहीं होता क्या? मतलब वो आदमी ऑफिस जा रहा है, उसके अंडर में 100-150 लोग काम कर रहे हैं, वो डेली 100-150 लोगों से डील कर रहा है, तो वो बेवकूफ़ नहीं है ना। आप कैसे ही अपने ही बेटे को एक हिसाब से बेवकूफ़ करार दे सकते हो कि एक लड़की जो उससे एज में कम है, मोस्टली तो ऐसे ही होता है, वाइफ छोटी ही होती है हस्बैंड से, पहली बात तो वो एज में कम है, एक्सपीरियंस में कम है, कई बार हाउसवाइफ होती हैं, ज़रूरी नहीं है औरत वर्किंग है, घर में रहती है, वो नहीं जानती दुनिया को। आपका बेटा ज़्यादा बेटर दुनिया को जान रहा है, निकल रहा है, निकलते ही 56 लोगों से मिल रहा है, और आप उसे एक झटके में बेवकूफ़ कह देते हैं। तो किस तरह ये, किस बेसिस पे ये डायग्नोस होता है तो मुझे नहीं पता, और अफ़सोस होता है मुझे देखकर, और मैंने बड़ा ही अफ़सोस के साथ ये वीडियो बनाया है, और मैं ये बोल रही हूँ कि बड़ी अफ़सोस वाली बात है कि अगर पेरेंट्स ही सपोर्ट ना करें, इससे ज़्यादा किसी भी बच्चे के लिए अफ़सोस वाली बात नहीं हो सकती है कि वो बाहर की दुनिया से तो लड़ ही रहा है, जो वो डेली बेसिस पे ऑफिस जा रहा है या और भी चीज़ें उसकी लाइफ में हैं, बाहर की दुनिया से तो वो लड़ ही रहा है। उसके बाद फिर घर में भी अगर उसे वो सपोर्ट ना मिले और उसकी बात को समझने वाला कोई ना हो, और उस पे ही तीर चला दिया जाए कि ये सारा जो है वो किसी के तुम कहने पे कर रहे हो, तो इससे ज़्यादा मुझे लग रहा है तकलीफ़ देने वाली बात अपनी औलाद को कुछ नहीं हो सकती। बस ऊपर वाला करे कि मेरे सेंसेस जो हैं वो काबू में रहें और मैं इस तरीके से ना बन जाऊं, या मैं ना ऐसे करने लगूं, बड़ी ख़राब सी बात हो जाएगी। सोचना भी नहीं चाहिए। चलो इस बारे में इस वीडियो को बंद करते हैं, और अब आप लोग बताइएगा आप लोगों के क्या कमेंट्स हैं। अगली बार मैं फिर किसी टॉपिक के साथ मिलूंगी। व्लॉग नहीं बना रही हूँ मैं आजकल, उसके दूसरे रीजंस हैं, मैं शेयर करूँगी वो भी बहुत जल्दी। लेकिन हाँ, किसी टॉपिक के साथ अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।